नूह का बेटा बागी, अली के दोनों इमाम, अली के सारे बेटे मासूम, नूह की बीवी खाइना, अली की बीवी जाहिरा। नूह की कश्ती बची तो किन के सदके से बची? पहले वो कश्ती का टुकड़ा मिस्र में पड़ा होता था, मौलवियों ने मिस्र से उठवा दिया, ईसाई उसे पेरिस लेके गए, पेरिस से रूस चला गया। आज भी रूस के म्यूजियम में जनाब नूह की कश्ती का टुकड़ा पड़ा हो। जो नौजवान इंटरनेट से वाबस्तगी रखते हो, जाओ गूगल जा पर सर्च करना। आज भी रूस के म्यूजियम में जनाब नूह की कश्ती का वो टुकड़ा पड़ा है। उस पर इब्रानी जुबान में कश्ती के उस टुकड़े के ऊपर, लकड़ी के उस टुकड़े पे कुछ कोनिंदा था, कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने माहरीन लिसानियात बुलाए, जुबानों के माहर बुलाए, उनसे कहा कि जनाब नूह के दौर में जुबान इब्रानी थी, ये कदीम इब्रानी में लिखा हुआ है, इसका तर्जमा करो। ट्रांसलेट होती होती इंग्लिश में हुई। आज भी रूस के म्यूजियम में, न मिंबर पे कह रहा हूं, गैर जिम्मेदार खतीब नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, इतने जिम्मेदारान के सामने कह रहा हूं, रूस के म्यूजियम में आज भी वो लोहे, वो लकड़ी का टुकड़ा और उसके नीचे कागज पे वो लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में, जो उसमें इब्रानी में लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है, ओ माई अल्लाह, कीप माई हैंड इन दोस नेम ऑफ मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मेरे अल्लाह बचा दे मुझे, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे ज़हरा का वास्ता, तुझे हसन हुसैन का वास्ता। नूह की कश्ती बचे तो पंचदन के सदके से। मूसा से अली का मुकाबला कैसे करोगे? मूसा के लिए दरिया में रास्ता बना, सबकी तवज्जो है, दरिया में मूसा के लिए रास्ता बना। बाबा जी जनाब मूसा पार चले गए। जब मूसा पार गए तो मूसा ने देखा, जब मूसा ने अपने बंदे पूरे किए तो एक बंदा उनमें चेहरा छुपा रहा था। मूसा ने कहा इसको जरा करीब लाओ, ये चेहरा क्यों छुपा रहा है? जब वो बंदा करीब आया तो उसने चेहरे से पर्दा हटाया। मूसा ने पहचाना वो कौन था। कुरान कहता वो सामरी जादूगर था। थोड़ी जुबान से जहमत कर लेंगे तो बेहतर होगा। सर हिलाते हैं ना, आपको कुछ बनता है ना मेरा कुछ बनता है। सामरी जादूगर, फरौन के दरबार का सरकारी जादूगर, मूसा के पीछे पार चला गया। कुरान कहता मूसा ने कहा सामरी तू पार कैसे आ गया? सामरी ने जो जुमला कहा वो भक्कर में वैसे सुनना जैसे जुमले का कद है। मूसा ने कहा सामरी तू पार कैसे आ गया? सामरी ने कामते हुए कहा मूसा मैंने आखिरी वक्त में इमाम बदल लिया था, पहले मेरा इमाम फरौन था, ऐन आखिरी वक्त में मैं तेरे पीछे चल पड़ा। मूसा ने कहा अच्छा तू मेरे पीछे चला है तो तू पार आ गया? उसने कहा मुझे पता था आज जो भी तेरे पीछे होगा वो पार चला जाएगा। ना ना, बात पूरी नहीं सुनानी, सिर्फ अली का तकाबुल करना है नबियों के साथ। मूसा के पीछे सामरी पार चला गया। कुरान कहता है कि यही मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए। जब हजरत मूसा वापस आए तो हजरत मूसा ने अपने भाई हारून से पूछा उम्मत कहाँ है मेरी? उसने कहा कौन सी उम्मत? वो जो बंदे मुसलमान किए थे। उसने कहा वो अब अल्लाह को सजदा नहीं करते। तो किसको करते हैं? उसने कहा वो बछड़े को। मूसा का कौन सा बछड़ा? हारून ने कहा वो जिसे बचा के नहीं लाया था सामरी, उसने एक बछड़ा बनाया है, वो उसे इशारा करता है, वो बोलता है, वो लोगों से कहता है कि मूसा का अल्लाह छोड़ो, इसे सजदा करो। लिहाजा लोग उस बछड़े को सजदा करते, मन्नतें उसके आगे, मुरादे उसके आगे, हाजत रवा उसे, मुश्किल कुशा उसे समझते। मूसा कुरान कहता आसा उठा के सामरी के घर की तरफ दौड़ा, सामरी घर से बाहर आया। कुरान ने पूरा वाकया लिखा, तफसीलात का वक्त नहीं। मूसा ने कहा सामरी तू बता तूने मेरी अदम मौजूदगी में कोई बछड़ा बनाया है? उसका बनाया। मूसा ने कहा मेरे सामने ला, तोड़ूंगा नहीं, मेरी आंखों के सामने उसे बुलवा, मैं देखूं वो तेरे कहने पे कैसे बोलता। कुरान कहता सामरी ने बछड़ा लाके फाइशारत इलैह, उसकी तरफ इशारा किया, बछड़ा बोल पड़ा। जब बछड़ा बोला मूसा का जुमला आज भी कुरान में आयत बन के है। मूसा ने कहा फमा खतबकुम या सामरी, सामरी मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता तेरे कहने पे ये बछड़ा बोला कैसे? तेरे कहने पे ये बछड़ा बोला कैसे? मुझे नहीं पता भक्कर में अकीदा सुना जाता या नहीं सुना जाता, जुमला हवा में छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे कलूम में उतारना चाहता हूं। मूसा ने कहा बता तेरे कहने पे बछड़ा कैसे बोला? सामरी का मूसा तुझे याद है वो रात वाला वाकया